नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान आसिफ अंसारी आपकी खिदमत फिर से हाजिर हूँ। इस वक्त मौजूद हूँ इलियास कोर्ट में। यहाँ पे 2-3 ख़वातीन हमारे साथ मौजूद हैं जिनका कहना यह है कि हमारे मकान पे कब्ज़ा किया गया है। मैं एक अरसे से यहाँ पे मौजूद हूँ। कहना चाहिए अस्सलाम वालेकुम। जनाब कहने की है कि मैं अक्सर आती हूँ और मुझे धमकियाँ दी जाती हैं और इस मकान पे जो ये हाकिम साहब थे उसको सामने मेरी बच्ची बहुत छोटी सी से बड़ी हो गई है, लेकिन वो लोगों के आगे बोलते हैं मैं नहीं जानता। धमकियाँ कौन देता है? धमकियाँ बंदे आते हैं वो धमकी देते हैं। अभी बीच में पार्टी वाला आए थे, उन्होंने इतनी गंदी गंदी गालियाँ बकी, उन्होंने भी आके गए ना, ये इनसे भी पूछ लो, इनके सामने भी गालियाँ बक के गए और इतनी गंदी गंदी मेरा सारा सामान फैला होता है। फिर धमकियाँ देते हैं और मुझे बच्ची का देते हैं। मेरे पास कोई इतना वसाइल नहीं है। कितने अरसे से यहाँ पे रिहाइश आप? मेरी रिहाइश नहीं, मैं आती हूँ 2 महीने 1 महीने तो रोजाना हफ्ते भर तक आती रहती हूँ, लेकिन इस किन्नौल बच्ची के साथ ये बाउंड्री जो खिंचवाई है आपने? मैंने अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पूछा, इनके सामने सारा काम करा। कुछ ये जो चोरी से जो अभी बना है ना, वो चोरी से बना गया है। मुझे ये जो आपने बोला भी धमकी दी जाती है, पार्टी वाले आते हैं, इनका नाम थोड़ा सा मुझे गाइड कराएं। मेरे को तो ये पार्टी वाले जैसे अभी इधर आके क्या नाम है बच्ची पता आपको, रातों को आते हैं और वो कामरान ने दी, कामरान सलीम के बच्चे। कहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं ये लोग? ये 32 ऐसे रखते हैं और नौमान उसका भाई है, नौमान उसका मामू है और उसकी बहन कल भी आकर इतनी बदतमीजी से और मेरे साथ ये कह रही है कि तुम कर लो जो कुछ करना है। हमसे पहले वो थाने में चल गया। ये पूछो कि कल थाना वालों को हमने 15 पे फ़ोन करा, वो एक एक करके भाग गए और यहाँ तक कि 2 मजदूर पीछे से कूद गए। अच्छा, आप पुलिस के पास भी गई थी, थाना इब्राहिम महजी, तो उन्होंने ये बोला कि पहले तो ये सही है, आपकी फ़ाइल सही नहीं है। किसने बोला? इफ्तिखार ने कि आपकी फ़ाइल में और इनकी फ़ाइल में ये सही है। मैंने बोला आप इसी फ़ाइल पे चल लो, यहाँ तक कि अब मेरे पास यहाँ का नक्शा भी है, आप नक्शे से चलो। वो कहते हैं ये फ़ाइल से चल रही है। फिर भी उसने बाद में मेरा बोला भाई ऐसे बच्चे के साथ आप ये कर रहे हो। तो उसने दूसरा जो बंदा था हमारे साथ, उसने बोला आप उससे मिलिए, तो बोलने लगा ये मेरा मसला है, आपका नहीं मसला। उन्होंने वो कहता क्या है कि मकान खाली कर दो, आपको मार देंगे? वो हमें तो बोलता है आप इधर रहे नहीं, आपका कोई ताल्लुक नहीं। अभी मेरा बीच में उड़ा दी कि वो मर गई। किसी को ये बोलना कि उसने बेच दिया, ये फजूल झूठ मेरे साथ बहुत करे। आपने किससे लिया था प्लाट? ये मैंने तारिक भाई से। जब लिया था उस टाइम बाउंड्री की थी? नहीं, मेरे पास कुछ भी नहीं। दीवार खिंचवाई है? नहीं, ये मेरे पास ज़मीन ही थी, मेरे वसाइल नहीं थे। मेरे बिल्कुल वसाइल अभी भी नहीं है। मैं दर भर के ठोकरे खाती, मैं किराए के मकान में हूँ। मैं यहाँ तक कि मैं खाने पीने के भी पैसे नहीं है मेरे वसाइल। स्टेट एजेंसी वाला है वो जो तंग कर रहा है आपको? जी, नौमान का नौमान है स्टेट एजेंसी वाला, उसका बेनोई है सलीम। उसने मुझे धमकी दी थाने की, फिर उसके बच्चे अब मुझे थाने में भी ले आए और वो मुझे मुसलसल बनाने नहीं दे रहे। हमारे साथ एक ख़वातीन और मौजूद हैं जो मोहल्ले की रिहायशी है। वालेकुम सलाम। हम आपका नाम क्या है? सकीना मुनव्वर। ये जो खातून है जो ने बयान दिए हैं, तो ये बताएं कि ये प्लाट इन्हीं का ही है? जी, मेरे को 5 साल हो जाएंगे इस 26 दिसंबर को और माशाल्लाह छठा लग जाएगा। 5 साल हो गए मेरे को। इनको जब से मैं देख रही हूँ इन्हीं का प्लाट है, इन्हीं का ही प्लाट है। ये आते हैं, इन्होंने अपनी इस बहन से पहले उधार वगैरह लेके बजरी डलवाई, ईंटें वगैरह डलवाई, फिर पार्टी वाले आ गए, बनाने नहीं दिया। फिर लोग यहाँ के मकीनों ने ईंटें भी चुरा ली, बजरी भी उठा ली सारी, गेट वेट सब निकाल के ले गए। बेवा हैं ये। आप उन लोगों को जानती हैं जो इन लोग यानी कि इन ख़वातीन इनका प्लाट है जिनको तंग किया जाता है, कुछ गाइड करेंगे? पीर पटारा पति कौन से यहाँ लोग आए थे, ये जानती हैं। तो वो जो बनवा रहे थे वो इनसे लड़ रहे थे। मैंने कहा भाई क्या कहते हैं हड्डी डाल के कुत्ते लड़वाने वाले। मैंने कहा तुम जिन्होंने बेचा है आपको तो आप उनको पकड़े ना, आप भी उनको पकड़े। फिर जब उन्होंने इनसे लड़ना बंद करा था। अच्छा जी, तो फिर वो कहने लगे ठीक है तुम हमारे को 5 लाख दे दो। हमने 5 लाख के खरीदा, फिर तुम ले लो बना लो। यानी कि उनका कहना है कि आप 5 लाख देते हैं हाँ, तो ये मकान बना लें। हाँ। नहीं तो ये मकान हमारा है। हाँ, अब ये कभी जब भी बनता है वो कहते हैं आप, कोई कहेगा ये हमारा, ये भी कहेंगे हमारा, ये भी कहेंगे हमारा, ये भी कहेंगे हमारा है। इस बार पर पता है कितनी दफ़ा बिक गया। यानी कि आप ये कहना चाह रही हैं कि प्लाट इन्हीं का है, हम इन्हीं को देखते हैं? इन्हीं का है। मतलब अब जाहिर सी बात है इस दौर में भाई ना अपनों पे ना गैरों के पास। ये बच्ची एब नॉर्मल किसके पास बेचारी छोड़ कर आएंगी? चलो पैसों का भी नहीं मसला, ये बच्ची को किसके ऊपर छोड़ कर आएंगी? तो इस वजह से बहुत कम आती है, तो लोग इनके ना आने की जैसे ना बहुत नाजायज़ फ़ायदा होगा। वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का करम दुआ। भाई ये ख़वातीन का जो प्लाट ख़वातीन मुझे बताया कि ये प्लाट इन्हीं का है, हम इनको देखते आ रहे हैं। आप बताएं क्या कहना चाहिए? देखें यार, कहने का मकसद ये है कि काफ़ी टाइम हो गया ये बेचारी लेडीज़ हैं, परेशान रहती हैं, आती हैं चक्कर लगाती हैं इधर। और फिर ज़ाहिर है इन्होंने ये बाउंड्री वगैरह भी करवाई थी, सारी चीज़ें इन्हीं की हैं। छोटे से हम लोग की जब आबाद हुई थी ना, मेरी रिहाइश यही की। मुझे यार तकरीबन 8 साल हो गए यहाँ पे ना, 7-8 साल हो गए।
हाँ तकरीबन। थोड़ा सा मुझे ईमानदारी से बताएं, जो लोग आते हैं लोग तंग करते हुए जाते हैं। यार बज़ाहिर मेरे सामने कभी नहीं आए, ये भी आंटी अभी मैं बैठा हुआ था तो ये आ गई, तो कहने लगी कि यार आए, क्योंकि हम लोग आता जाता ही देखते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है किसी के पास इतना टाइम है नहीं कि देखे। तो अभी वो बेचारी आई थी तो वो इस वजह से जो है ना हम लोग यहाँ पे आके खड़े हो गए। अब काफ़ी टाइम हो गया है इन्हें देखते हुए, आते हुए जाते हुए, चक्कर लगाती हैं, देखती हैं, करती हैं। और फिर देखें सबसे बड़ी बात ये इंसान को इंसानियत रखनी चाहिए। जो भी है, जो भी तंग कर रहा है, अब आप ये सोचें कि उनकी एबनॉर्मल बेटी है, अब वो बेचारी बार बार परेशान होती हैं, किराए के घर में रह रही हैं, उनके अपने वसाइल इतने नहीं हैं, किस तरह करके वो कर रही हैं, बेवा हैं, जाहिर सी बात है बच्चों का साथ है। बुनियाद भी नहीं, यानी कि बुनियाद ही उन्हें और उठाई हुई थी, उनको भी तोड़ा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये अभी देखें ना अंदर, आप जाके देखें, ये दिखाएं, अपने कैमरामैन को लेके जाएं, ये सारा वो काम वाम चल रहा है। कि वो शख्स आगे कहता है अगर 5 लाख रुपये देते हैं तो ये फ्लैट बना सकते हैं, और नहीं फ्लैट नहीं तो आप ये सोचें ना, जब इनको धमकियां दे रहे हैं, इनके पास ज़ाहिर है फ़ोन नंबर भी होंगे, कॉल रिकॉर्ड्स भी होंगी, सारी चीज़ें हैं। और ये देखें आप सबसे, ये आपका कैमरामैन फोकस करें तो ये देखें, इनके पास ही यहाँ का नक्शा है। और ये आंटी ये दिखाइएगा, ये दिखाएं, ये देखें, ये पकड़ें, ये देखें, ये इनके डॉक्यूमेंट्स हैं इनके पास, बाज़ाहिर प्रूफ के साथ है कि ऐसा नहीं है कि ये डॉक्यूमेंट्री जो है ना वो डुप्लीकेट हो। ये देखें, ये सब ओरिजिनल है। ये आपका ये फोकस कर रहा है, ये देखें, ये सब फोकस कर रहा है। और फिर ये कह रही हैं कि हम लोग थाने पे भी गए थे, यहाँ भी गए, वहाँ भी गए, पर बेचारों की कोई सुनवाई नहीं है। तो बस आप लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि जो आप लोग इनके लिए कर सकते हैं, और जो हमसे हो रहा है, जाहिर सी बात है इंसानियत के तौर पे हम लोगों को आगे आना चाहिए, तो हम लोग ये आपको इंटरव्यू दे रहे हैं। ये थोड़ा इलाका या गली नंबर ऐसा कुछ इलाका? यार देखें, वैसे तो ये कहा जाता है इसको अपना इलियाद कोट, हसन सोसाइटी के नाम से भी है, दाऊद, मतलब अलग अलग हैं, मतलब अभी कोई इस तरह का कन्वेंशन नहीं है कि जो परफेक्टली नाम बताया जाए ना। दाऊद अपना इलियाद कोट के नाम से ही मशहूर है ये चीज़ें ना। हाँ, पर ये है कि ये पुरानी है, आती हैं काफ़ी टाइम से हम लोग देख रहे हैं, ये चक्कर लगाती हैं, डॉक्यूमेंट्स वगैरह दे दिए गए हैं, दिखा दिए गए हैं, ऑन वीडियो आप लोग बना रहे हैं, प्रूफ है उनके पास, तो जाहिर है बिल्कुल जाएंगे, बिल्कुल बताएंगे, क्योंकि जो देख रहे हैं कम से कम सच्चाई तो बयान करे ना इंसान। जहाँ तक हम लोग हैं, ये यार लेडीज़ बेचारी बाहर गली में खड़ी हुई हैं मर्दों के साथ, अच्छा थोड़ी लगता है। परेशान हो रही हैं, हर किसी को इल्तिजा या मिन्नत करना जाके। और वो कोई भी लोग हैं उनको ख़ुद को भी ये बात सोचनी चाहिए कि यार उनकी एबनॉर्मल बेटी है, बेवा हैं, उनका शौहर है नहीं, सर पे कोई सरपरस्त नहीं है, उनको धमकियाँ दे रहे हैं, कहाँ की इंसानियत है यार ये। धमकी देते हैं, उनका नाम बता दें। मेरे को सलीम भाई ने बोला कि जाओ थाना पड़ा, कोर्ट पड़ी, जाओ कर लो, क्या करोगे। आज उनका इंतकाल हो चुका। कहाँ से ताल्लुक रखते हैं ये? वो हैदराबाद, वो अपने क्या नाम है 6 नंबर से, नोमान का बेनोई है, सही है। और नोमान का भाई वो जो भांजे है ना, वो पहले मुझे कहते मेरे मामू कुछ भी नहीं करते। और नोमान एजेंसी करके क्या नाम है मटके वाली पुलिया से अंदर जो कराची बेकरी उसके कोने पे है नोमान एजेंसी। वो कल कितना गरीब था, एक अकेला बंदा 6 बहनों को लेके चला, और आज वो इतनी एजेंसी 2 नंबर काम हो रहा है। जब भी एजेंसी चल रही है ना, हम लोगों के पास इतना नहीं है कि हम रोटी खा सकते हैं। हमें कितने सालों से ज़िंदगी गुजार दी, हमारा कोई इतना नहीं है बिलाक खरीद कर सकते हैं। उनके पास कहाँ से आ रहा पैसा? एजेंसी कहाँ से देखते हैं? 5 लाख का मकान है, जो 25 लाख का मकान 5 लाख में लिया, उनको बेवकूफ़ बनाया, उनको बेवकूफ़। अब उसने ये देखा, ये जो रक्षा वाला कामरान है वो मजबूर हुआ है, उसने देखा ना कि किसी ने हाकिम ने पकड़वाया उसको, और उसने करके उसको इमरान को नुमान को नुमान एजेंसी वाले के अलावा और कोई तंग करता है आपको? पहले इमरान कामरान कहता था, कामरान छुपता फिरता था, मेरे सामने नहीं आता था, छुपता फिरता था। और फिर है ना वो जाहिद भाई है क्या, इकबाल ने मेरे से पैसे लिए हैं, दूसरी क्या नाम है के बाजी मैं करा दूँ, उसको भी धमकी देते। आसमा को पैसे लिए, उनको धमकियाँ, कोई किसी को धमकी दिलाता। मेरे साथ जो खड़ा था ना उसको ब्लैकमेल करते हैं ये लोग। नाम क्या है आपका? मेरा समीना। जी नाज़रीन, देखा गया आपने, समीना नाम एक ख़वातीन साथ मौजूद थी, और आप देख सकते हैं मेरा कैमरा दिखा था, इनकी एक बच्ची मासूम सी है, जो देख सकते हैं कि आप कैमरा में दिखा सकता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है हज़रत आपका? मेरा नाम ज़ीशान। अच्छा, ये ख़वातीन जो हमारे साथ मौजूद हैं, इनका ये प्लाट का जो इनके हवाले से कहना चाहेंगे, इनकी फ़ाइल बिल्कुल सही है, और ये तारिक भाई से ली हुई है। तो तारिक भाई आपके? ये मेरे कज़न है तारिक भाई, अच्छे तरीके से मैं जानता हूँ, तो इस हवाले से यही है। तो ये फ़ाइल इनकी तारिक भाई से लिया था? हाँ, तारिक भाई से इन्होंने लिया था। तो इसका कहने का मकसद ये है, जो दूसरे बना रहे हैं वो तो फिर कब्ज़ा वाला काम हो गया, और तो कहने का मकसद यही है बस।
अभी कहना चाह रहे हैं कि मैं बोल सकता हूँ वीडियो बयान में कि ये हाँ, मकान मुझे मैंने लिया था। कहीं भी बुलाओ मैं बोलने के लिए खड़ा हो जाऊँगा, कोई मसला नहीं है, ऐसी बात ही। जी ख़वातीन हज़रात, आपने देखा कि ये ख़वातीन जो मौजूद थी हमारे साथ, जिनके प्लाट का मसला था, इनका कहना ये है कि मैं गली में रिहायशी हूँ और बराबर में रहते ना, बराबर में रहता हूँ। जो ये मकान बनाया जा रहा है, जिसको तोड़ा जा रहा है और जिनको ब्लैक में हिरासा किया जा रहा है, जिस ख़वातीन को हमारे साथ मौजूद थी, उन्होंने बताया कि नुमान नामी शख्स है जो ऐसे एजेंसी वाला है जो मकान ख़रीदो फरोख्त करता है, वो आके इनको तंग करते हैं, ब्लैकमेल करते हैं। कुछ लोग भी हैं पार्टी के, थोड़ा सा मुसलसल से बात कर लेते हैं। अच्छा, किसी दबाव में या नहीं, मैं नहीं। अच्छा, बयान किसी दबाव में नहीं, कोई दबाव भी नहीं है। आप कहीं भी बयान दे रहे हो आप अपनी खुशी से बयान दे रहा हूँ, जो बात है वो है।